with shunt compensation we can improve the transient stability. तो ये आपका टू मशीन सिस्टम है. This is the sending end generator, this is the receiving end generator, and these are connected by a reactance. तो जो हमारा जनरेटर के टर्मिनल्स हैं, यहां पर एक फॉल्ट हुआ. फॉल्ट की वजह से क्या हो गया, जो आपकी वोल्टेज थी इट बिकेम इक्वल टू जीरो और पावर आपका जीरो हो गया. ये आपका पावर एंगल कर्व है. यहां पर ये आपका मैकेनिकल पावर है. दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. सो योर मशीन इज ऑपरेटिंग एट डेल्टा 1. अब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे एक फॉल्ट आ गई जिसकी वजह से आपका पावर जीरो हो गया. पावर जीरो हो गया तो डेल्टा इस पोजीशन पे आ गया. डेल्टा इस पोजीशन पे जब आपका आ गया, अब देखो पावर आपका मैकेनिकल पावर जो है इट इज मोर एंड इलेक्ट्रिकल पावर तो आपका जीरो है. तो इस वजह से क्या होगा, जो स्पीड है स्पीड विल इंक्रीज एंड साथ में क्या होगा आपका डेल्टा विल ऑल्सो इंक्रीज. तो आपका क्या कर रहा है, मशीन एक्सेलरेट कर रही है, डेल्टा बढ़ रहा है बढ़ रहा है. इस पॉइंट पे आपने इस फॉल्ट को ठीक कर दिया. अब कोई भी सिस्टम पे फॉल्ट नहीं है. तो अब क्या होगा, क्योंकि डेल्टा 2 पे ऑपरेट कर रहा है, आप सीधा यहां पर जंप करोगे. इस पॉइंट पे आपने देखा मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर. अब देखो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हुआ. जो आपकी स्पीड थी ये 1600 आरपीएम तक पहुंच गई. सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम. इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी 1500. इस पॉइंट पे अभी क्या स्पीड है 1600. और अब आप क्या देख रहे हो कि मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर. देखो ये मैकेनिकल पावर है और ये इलेक्ट्रिकल पावर है. अब मशीन क्या करेगी, डिसेलरेट करेगी. लेकिन देखो अभी भी क्या है, अभी भी आप एक चीज देख रहे हो, ये तो आपका 1500 है. ये जो थी स्पीड ये आपकी 1600 तक पहुंच गई थी. तो क्योंकि ये अभी भी इससे ज्यादा है, अभी भी एंगल बढ़ेगा. अब क्या हो रहा है, रोटर डिसेलरेट कर रहा है, स्पीड इसकी गिर रही है. समझो 1600, 1599, 1598 स्पीड गिर रही है, लेकिन 1500 से ज्यादा है ना, तो अभी भी क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा. लेकिन डिसेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है और एंगल बढ़ रहा है. ये चीज आपको समझ आ रही है, डिसेलरेट हो रहा है लेकिन एंगल बढ़ रहा है. चैट में लिखो यस और नो. देखो अगर दो लोग, ये दो लोग हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, ये दोनों 1500 की स्पीड पे भाग रहे हैं. अचानक से इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 1600 कर दी, तो क्या होगा, ये इससे आगे निकल जाएगा. इसकी स्पीड अब 1600 है, ये इससे आगे निकल गया. अब इसने क्या किया, ये अब अपनी स्पीड को वापस 1500 पे लाएगा. ठीक है, अगर ये अपनी स्पीड को कम करके 1550 भी कर देगा, अभी भी इससे 50 ज्यादा है ना, तो क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा अभी भी इससे इसको लीड, ये आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, जब तक इसकी स्पीड वापस 1500 ना हो जाए. जब दोनों के बीच की स्पीड 1500 हो जाएगी, उस टाइम पे ये डिस्टेंस बढ़नी कम हो जाएगी. मतलब उस टाइम पे फिर डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं होगी. दो लोग हैं, दोनों 1500 की स्पीड पे चल रहे हैं. तो अब अचानक से जब इसने एक्सेलरेट किया, ये 1600 पे पहुंचा, तो ये लीड लेने लग गया, लीड लेने लगा. अब ये कह रहा है मैं 1600 से स्पीड कम करूंगा. अब जब इसने स्पीड 1600 से स्पीड इसकी 1550 है, अभी भी तो 50 ज्यादा है. नो डाउट ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, नो डाउट ये अपनी स्पीड कम कर रहा है, लेकिन अभी भी 1500 से ज्यादा है. तो अभी भी क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. फिर जब इसकी स्पीड 1500 हो जाएगी, क्योंकि अब ये भी 1500 पे ये भी 1500 पे है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी. सेम चीज यहां पर भी है. जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड पे रिवॉल्व करिए 1500 आरपीएम, लेकिन आपका रोटर 1600 पे पहुंचा. अब वो क्या कर रहा है, जब वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर. अब इस वजह से क्या होगा, स्पीड इसकी जो ये स्पीड है ये डिक्रीज होगी, लेकिन अभी भी 1600 पे है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500. ये जब 1600 से कम 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 जब तक ये 1500 तक नहीं पहुंचेगा,
नो डाउट इसकी स्पीड कम हो रही है, देखो 1600 से आप 1500 पे आ रहे हो, क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रही है। लेकिन बाकी ये सारे वैल्यूज जो हैं ये तो 1500 से ज्यादा हैं, तो क्या होगा, ये डेल्टा अभी भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड गिर रही है मगर डिसेलरेशन हो रही है हो रही है हो रही है हो रही। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे अब आप एग्जैक्टली पहुंच गए किधर, अब आपका क्या हो गया है 1500, सिंक्रोनस स्पीड भी 1500 है, और जो आपकी रोटर की स्पीड है वो भी, रोटर की स्पीड भी अब आप 1500 आरपीएम तक पहुंच गए हो। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, स्पीड तो बराबर हो गई, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि मैकेनिकल पावर जो है इट इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर, बिकॉज मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर, ये और डिसेलरेट करेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये रोटर जो है इसकी स्पीड अब 1500 के भी नीचे जानी स्टार्ट होगी। अब जब स्पीड गिरनी स्टार्ट होगी तो डेल्टा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जैसे ये पहुंचा, यहां पर अब ये वापस पहुंच गया था 1500 स्पीड में, सॉरी 1500 थी इसकी स्पीड। तो अब आपकी जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था और आपका रोटर है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन यहां पर आपके आप प्रॉब्लम क्या आ गई, अभी भी मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल। अब ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है 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 कर रहा है। अब स्पीड क्या हो रही है, अब 1500 से कम हो रही है स्पीड। तो अब ये ऐसे पीछे जाएगा 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 जाएगा, ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, अब क्या होगा, अब आपका मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर दोनों बराबर हो गए, लेकिन स्पीड सिंक्रोन स्पीड के बराबर नहीं है। तो ये चीज चलती रहेगी, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ये चीज चलती 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 फाइनली एक नए वैल्यू पे ये सेटल हो जाएगा। तब तक आप रेज कमांड दे दोगे तो ये आपका नया फिर मैकेनिकल पावर यहाँ पर आ जाएगा, और एक नए डेल्टा वैल्यू पे अब आपका सिस्टम ऑपरेट करेगा। तो अगर आप देखोगे, आपके पास ये दो एरियाज आ गए, एक एरिया में एक्सेलरेशन हो रही थी, दूसरे एरिया में डिसेलरेशन हो रही थी। एक एरिया में एक्सेलरेशन हो रही है, दूसरे एरिया में डिसेलरेशन हो रही है। अगर ये दोनों एरियाज बराबर होंगे तो हम बोलते हैं हमारा सिस्टम स्टेबल है। और अगर ये दोनों एरियाज बराबर नहीं हुए तो इस टाइम पे क्या हम बोलते हैं, हमारा सिस्टम जो है इट विल लूज स्टेबिलिटी। ये जो पॉइंट है, यहां पर मैं इसका नाम ले रहा हूं डेल्टा 3। ये एक पॉइंट होता है डेल्टा क्रिटिकल। अगर आपका डिसेलरेट, आप क्या कर रहे हो, आपका रोटर एक्सेलरेट कर रहा था कर रहा था कर रहा था, इसने ज्यादा टाइम लिया फॉल्ट को क्लियर करने में, तो अब क्या हो गया, आपका ये इस वाले पॉइंट पे आ गया। अब आपका रोटर डिसेलरेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, इसने इस क्रिटिकल एंगल को भी, इस क्रिटिकल एंगल से आगे जा रहा है। अब आपका ये जो एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया है ये कभी भी बराबर नहीं होगा, एंड योर सिस्टम विल लूज स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबल नहीं रहेगा, इट विल पुल आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म। और इसमें क्या होता है, एक जनरेटर अगर अनस्टेबल हो गया, ये फिर दूसरे जनरेटर को भी अनस्टेबल बनाता है, दूसरा जनरेटर तीसरे जनरेटर को अनस्टेबल करेगा। इसी तरह करते 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 आपका पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और ये चीजें हुई हैं। ये यूएस में हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। एक सिस्टम में एक जगह पे आपका सिस्टम अनस्टेबल हुआ, उसने दूसरे जनरेटर को अनस्टेबल किया, करते करते आपका पूरा पावर सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। और फिर उसके बाद पावर सिस्टम आपका एक एरिया कोलैप्स हुआ, करते करते पूरा एक ग्रिड ही आप क्या कर देते हो, पूरा ग्रिड ही आपका कोलैप्स हो जाता है। तो ये हमारा डिसेलरेटिंग एरिया है, ये हमारा एक्सेलरेटिंग एरिया है। मैं क्लियर कर देता हूं। तो मैंने कहा आपको अगर क्रिटिकल एंगल से आगे निकल गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा, क्योंकि कभी फिर आपका एक्सेलरेटिंग एरिया डिसेलरेटिंग एरिया इक्वल नहीं होंगे। अब ये देखो, ये जो ये एरिया हमारा बचा, ये है हमारा मार्जिन फॉर स्टेबिलिटी। अभी हमारे रोटर के पास इतनी गुंजाइश थी और
डिसेलरेट करने की। अगर आप बराबर इस पॉइंट पे आ गए, अब आपके रोटर के पास बिल्कुल, मतलब ये आप बिल्कुल किधर है, ये एट द पीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर चला गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, आप बिल्कुल अनस्टेबिलिटी के कगार पे हो। तो ये मार्जिन स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। इस वाले एरिया को हम बोलेंगे ए मार्जिन। ठीक है, तो ये आपका कर्व बना था। अब देखो जब आप शंट कंट्रोलर लगाओगे तब क्या होगा, तो आप इसके लिए मीटिंग ज्वाइन कर लो फिर से। सो ये जो हमारा कर्व है, दिस इज फॉर एन अनकंपनसेटेड सिस्टम। सो दिस कर्व इज फॉर एन अनकंपनसेटेड सिस्टम। सो व्हेन यू प्रोवाइड शंट कंपनसेशन के टाइम पे हमने देखा है कि जो हमारा पावर होता है, द पावर इज इक्वल टू ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 2। तो इवन एट जब पाई होता है उस टाइम पे हमें मैक्सिमम पावर मिलता है। तो अगर हम इसके लिए कर्व बनाएंगे, तो आपका कर्व ये ऐसा बनेगा। क्योंकि आपका पावर आ रहा है ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका डबल आपको पावर मिलेगा एंड एट पाई, क्योंकि साइन 180/2 वो साइन 90 होता है। तो आपको 180 डिग्री पे यहां पर मैक्सिमम पावर मिलेगा। सो दिस इज फॉर ए कंपनसेटेड सिस्टम। बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं इसके साथ ही बना लेता हूं। सो यहां पर आपका पावर है ट्वाइस वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा बाय 2। तो दिस इज योर मैक्सिमम पावर। यहां पर मैक्सिमम पावर इतना है और यहां पर मैक्सिमम पावर आपको इसका डबल मिल रहा है। अब आप यहां पर देखो, दिस इज योर एक्सेलरेशन एरिया। ठीक है, और अगर आपका हम डिसेलरेशन एरिया भी देखेंगे, और यहां पर आप देखो आपको कितना मार्जिन इस पे मिल रहा है। तो पहला वाला सिस्टम आपके हिसाब से ज्यादा स्टेबल है या कंपनसेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल है? आप देखो अभी आपके पास कितना मार्जिन आपके पास, आप और कितना डिसेलरेट कर रहे हो।
तो आप देखोगे यहां पर कि व्हेन यू यूज शंट कंपनसेशन हियर, ये जो आपका ये मार्जिन वाला एरिया है, इट इज लार्ज। सो इसका नाम मैंने एपी रखा था, एपी मार्जिन इज ग्रेटर देन ए मार्जिन। तो अनकंपनसेटेड सिस्टम के हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, दिस इज मोर स्टेबल। यहां पर जब आप कंपनसेशन दे रहे हो, यहां पर सिस्टम का अनस्टेबल होने का चांस कम है एज कंपेयर टू एन अनकंपनसेटेड सिस्टम। अनकंपनसेटेड सिस्टम में देखो आपके पास बस इतना ही था एरिया जिसमें अब आपका रोटर और डिसेलरेट कर सकता था। इसमें तो आपके पास अभी बहुत ज्यादा एरिया है जिसमें वो डिसेलरेट करेगा और फिर भी हमारा सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। ये तो था अबाउट हाउ योर शंट कंपनसेशन इंप्रूव्स द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हमें देखना होगा कैसे यूजिंग कंपनसेशन वी इंप्रूव पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग जो है वो कैसे कम होती है यूजिंग दीज शंट कंट्रोल्स। आज बस थोड़ा सा इसके बारे में हम बस इतना मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। तो आपका डेल्टा जो है इसका कुछ ये वैल्यू है डेल्टा नॉट। ये जो डेल्टा नॉट है इस वैल्यू पे ये हमारा वैल्यू है ऑफ डेल्टा नॉट। तो इस वैल्यू पे हमारा सिस्टम काम करना चाहिए। इस वैल्यू पे क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपका डेल्टा एक ही वैल्यू पे ये आपका सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है एक डिस्टरबेंस आ जाती है सिस्टम में, और डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या होता है ये जो आपका ये पावर एंग जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा आपका ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी क्या होगा, जब आपका सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा था, ये वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है जिसपे आपका डेल्टा काम करना चाहिए। लेकिन किसी डिस्टरबेंस की वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपका डेल्टा है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट होता है, ये पीरियोडिक ऑसिलेशन होती है। अब जब आपका डेल्टा ऑसिलेट कर रहा है, पावर हमारा किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन एक्स साइन डेल्टा। अब जब आपका डेल्टा ऑसिलेट करने लगा तो इसकी वजह से आप क्या देखोगे, जो आपका पावर है, आपका पावर भी ऐसे ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ये पावर है, इनिशियली क्या हुआ, कोई डिस्टरबेंस आ गई, तो यहाँ पर ये जो ये डिप देख रहे हो, ये डिप का मतलब है कि एक फॉल्ट वॉल्ट आ गई जिसकी वजह से फिर आपका ये जो है डेल्टा ऑसिलेट करता रहा। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, अब हमारा पावर जो है वो भी, उसमें भी अब ऑसिलेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका पावर भी आपको मिल रहा है ऐसा। अब क्या हो रहा है, कभी ज्यादा पावर आप दे रहे हो, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर समझो 1 मेगावाट, यहाँ पर हाफ